राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों के दिल में आपके घर के बच्चों के लिए, इस देश के लिए जो प्यार सम्मान सब कुछ है, वो धीरे धीरे उसका पूरा सच दुनिया के सामने आता जा रहा है। दोनों कैसे फंस गए हैं, क्या विवाद हो गया है, क्या एफआईआर हो गई है, कैसे दोनों के लिए मुसीबत बढ़ गई है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसकी तो बात है ही, वहां छात्रों की हालत बिगड़ती जा रही है, मतलब मरने जैसी स्थिति उनकी बन गई है आज की डेट में, ये हालत हो रखी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले नदारद है, ये झारखंड जा ही नहीं रहे बॉस। और ये आशुतोष रांका का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है 2021 का। फर्स्ट दे विल इग्नोर यू 2011, देन दे विल लाफ एट यू 2013, देन दे विल फाइट यू 2015 2020 एंड देन यू विल विन प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल 2024-2029। यानी ये भाई साहब तो 2021 से टेंडर उठाए बैठे हैं कि इनको अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो इनका हिसाब क्लियर है, ये बीजेपी शासित राज्यों में घूमेंगे, ये जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए माहौल बनाएंगे। आपका बच्चा जो है वो अगर इनके काम का है, जंतर मंतर पर बैठा है, मोदी को घेरने के काम का है, तो ये इनके काम आएगा, इनके लिए इनको वो नजर आएगा। झारखंड में है, वहां तो इंडी की सरकार है तो इनको नजर नहीं आएगा और वहां ये जाएंगे नहीं। बड़ी बेशर्मी से इन्होंने वहां से पत्ता जो है वो अपना काट रखा है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी गिर गए हैं, रांची में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। छात्र कह रहे हैं क्या हम इनको नजर नहीं आ रहे हैं क्या? वहां पर छात्र जो है वो धमकी दे रहे हैं कि भाई अब गांधी नहीं, भगत सिंह और बोस की राह पर चलने लगेंगे। और आप देखिए कि कल जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुआ है, राहुल गांधी का पुतला फूका गया। और अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, मन जीना मन बोना। इसमें सुनिए छात्र जो है वो क्या मांग कर रहे हैं और क्यों ये मांग पूरी नहीं हो सकती, इसको जरा आपको मैं बताऊंगा भी। लेकिन पहले छात्रों की बात अंततः छात्रों का आक्रोश आज देखने को मिल रहा होगा। ये आक्रोश अब हम भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है सो हमारे मुद्दों पर गंभीर है ही नहीं। सरकार अगर चाहती तो जेएसएससी से रद्द करती, सीबीआई जांच करती और क्यों करती, इसका तक हम लोगों ने सरकार को दिया। लेकिन पता नहीं सरकार उन 2000-3000 स्टूडेंट को क्यों बचाने चाह रही है जो धांधली करके जो नौकरी कर रही है। आज सड़कों पे 5 लाख छात्र जो है सो आंदोलनरत है। आज जो पुतला दहन केवल रांची में नहीं हो रहा है, झारखंड के 24 जिला में हो रहा है। आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कि वहां के भी छात्र कैसे आक्रोशपूर्ण है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप 5 लाख छात्रों को दरकिनार करके और 2000 छात्रों के प्रति आप खुला बैटिंग कर रहे हैं? यानी छात्र खुलकर पूछ रहे हैं कि भाई क्या मजबूरी है, और वो कह रहे हैं कि झारखंड के 5 लाख छात्र सड़क पर है। जंतर मंतर पर कुछ हजार छात्र दिख गए, उनकी गालियों के बावजूद उनकी मांग लेजिटिमेट थी, उसकी बात हो रही थी। लेकिन झारखंड के छात्रों का आंदोलन चले जा रहा है। और सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? आप सीआईडी की जांच करा रहे हैं, सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है हेमंत सोरेन सरकार को? राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? और अब राहुल गांधी ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है, गो मीट झारखंड प्रोटेस्टर्स, यानी उनको अपने मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़ रहा है कि जाकर झारखंड के छात्रों से मिलिए। लेकिन इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने ऐसा क्या लिखा है कि वो खुद भी फंस गए हैं और हेमंत सोरेन को भी फंसा दिया, अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जरा एक चीज देखिए, एक विवाद और चल रहा है, और वो विवाद चल रहा है कि भाई वंदे मातरम जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मंच से पूरा नहीं गाया और इसको लेकर बकायदा एफआईआर भी हो गई है। अब क्या ये एफआईआर इनके लिए बहुत घातक साबित होगी? क्यों मैं कह रहा हूं, इस पर आऊंगा। पहले एक नरेंद्र मोदी का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जब वो बीजेपी के महासचिव होते थे। उस बयान को आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, इसके बड़े मायने हैं। सोनिया गांधी का विरोध नहीं करते और न ही हम सोनिया गांधी के पर कोई आरोप करते हैं। वो भारत के एक परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। सोनिया जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेषभाव नहीं, इसलिए चर्चा सोनिया जी के संदर्भ में करना मैं उचित नहीं मानता। लेकिन इस देश ने यह जरूर तय करना है, हिंदुस्तान ने आज, क्या भारत जैसे देश ने उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का मुखिया, जुडिशरी का मुखिया, ये जो प्रमुख पद हैं, क्या इन प्रमुख पदों पर कोई विदेशी मुल्क का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसकी चीज का झगड़ा चल रहा था। क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको 2 पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने,
राजा बने हैं। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, पुराना बयान, बड़ा वायरल हो रहा है। उस वक्त वो बीजेपी के महासचिव होते थे, वो सीएम भी नहीं थे, वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन वो तब से ये बात कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का कोई विरोध नहीं है भाई, वो शादी करके आई, वो जो है यहाँ पर रही, अब उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन उनका ये कहना है कि क्या विदेशी महिला का बेटा वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? तब तो वो खुद थे नहीं प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं कि कोई कंटेंडर लड़ाई चल रही है इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। और यही बात आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है अब वो वीडियो देखकर आपस में बात कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जिस तरह की चीजें करते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं तो पागल बना दूंगा, जिस तरह के वो बयान देते हैं, कभी राफेल पे झूठ फैलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह की चीजों को देखते हुए क्या इतने बड़े और प्रमुख पद पर क्या विदेशी महिला जो भारत में किसी से शादी कर ले उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति या किसी दूसरे पद पर होना चाहिए? ये सवाल इस वीडियो से पैदा होता है। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो रही है वो भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर विवाद हो रहा है, लोग इसको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है। जिसने एफआईआर की वो कह रहा है कि कांग्रेस के मुख्यालय में हमने एक घटना और एक वीडियो देखा जिसमें राष्ट्रीय गीत बजते समय सोनिया गांधी ऐसे इशारे करते नजर आई जो इसे रोकने और इस पर आपत्ति जताने के प्रयास का संकेत दे रही थी। वो इसे सुनते ही ऐसे बजाने की अनुमति देते समय असहज भी दिखी। अब ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि भाई रोकने का प्रयास था, कुछ जगह कहा जा रहा है कि वो तो कुर्सी लाने कह रही थी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हम तो पूरा नहीं गाएंगे या हम तो जो है वो ये अब ये वाला गाएंगे वो वाला गाएंगे। 10 तरह की बातें, 10 तरह के वर्जन चल रहे हैं। पुलिस जांच करेगी तो सच क्या है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ये मामला इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। और कैसे कर रहा है वो बताऊं, उससे पहले सुनिए कि इन्हीं के सांसद हैं इमरान मसूद, वो तो खुल के कह रहे हैं कि मैं तो नहीं से नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। सुनिए जरा इनको। प्रेमोरा करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना वंदे मातरम का प्रेमोरा करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आगे समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। भाई ये तो खुलकर कह रहे हैं, ये तो खुल के कह रहे हैं भाई साहब कि मैं नहीं गाऊंगा तो नहीं गाऊंगा। तो अब पूरा विवाद कहां से कहां चला गया, अब आप समझिए इसको। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने पूरा वंदे मातरम गाना जो है वो अब कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया है। तो अब ये विवाद यहां थमेगा नहीं, और इसमें क्या सजा हो सकती है वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें प्रशांत किशोर भी आ गए, वो कह रहे हैं भाई हमको तो पूरा गाते दिखा है, लेकिन नहीं है तो इस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार पीके को भी सुनिए। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है? हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था नहीं रोक रहा था वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बजाबता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है, अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए। अब पीके भी कह रहे हैं कि भाई बयानबाजी मत कीजिए, करना है तो एक्शन लीजिए, और अगर एक्शन की बात है तो वंदे मातरम न गाने पर या गलत गाने पर या पूरा न गाने पर सजा का प्रावधान है। और वो सजा क्या है? अगर दोष साबित हो जाता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों का प्रावधान है। 2026 में संशोधन किया गया और वो संशोधन इस दंड को बदलता नहीं है बल्कि वंदे मातरम को उस प्रावधान में लाता है कि वंदे मातरम का अपमान अगर कीजिएगा तो आपको यह सजा हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो धारा 3A है। पहले से दोष सिद्ध व्यक्ति दोबारा अपराध में अगर दोषी पाया जाता है तो कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान लागू हो सकता है, या यह सख्त दंड का प्रावधान है। मतलब पहले भी अगर दिखाओ कि आपने इस तरह की चीज की है तो फिर 1 साल की सजा भी हो सकती है। 2026 संशोधन के बाद यह व्यवस्था वंदे मातरम से जुड़े धारा 3 के अपराधों पर भी लागू होती है। यानी इस वक्त कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए यह बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि एफआईआर तो हो गई,
और मैंने आपसे कहा था कि हाल फिलहाल में ये सवाल खड़ा होने लगा कि भाई राहुल गांधी इतना कुछ करके बच के निकल जाते हैं, कुछ होता क्यों नहीं है। तो अब ये सरकार का भी टेस्ट है कि वो इस पूरे मामले में कुछ करती है क्योंकि है या नहीं, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर सरकार ने जो अपनी निष्ठा दिखाई है, जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि भाई ये गीत हर किसी के जुबान पर होना चाहिए, तो अगर वाकई में अपमान साबित होता है तो क्या एक्शन होगा ये देखने लायक होगा। आपके हिसाब से एक्शन होना चाहिए या नहीं, ये जरूर बताइएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी पहले वो मेलोनी वाले विवाद को लेकर मतलब उनकी बहुत थू हो रही है, कांग्रेस पार्टी माने ना माने चल रहा है, कॉकरोच वाले तो एक्सपोज रोज हो रहे हैं ट्विटर पर, उनकी जिस तरह की चीजें वायरल हो रही हैं और निकल रही हैं। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी कितना एक्सपोज हो गए, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। राहुल गांधी आप देखिए, उन्होंने हेमंत सोरेन को आज जाकर एक चिट्ठी लिखी है आज, और उसमें क्या लिखा है कि भाई कांग्रेस ने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र का अहम स्तंभ बताया है, छात्रों के पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन दिया। पत्र में आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों के शोषण का माध्यम बनती जा रही है। झारखंड में राज्य भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण और जायज है, ये कह रहे हैं वो। राहुल गांधी ने कहा कि कई मांगों पर सहमति के बावजूद कुछ छात्र अब भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हेमंत सोरेन से छात्र प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर समाधान निकालने की अपील की। युवा भारत का भविष्य है, इसलिए उनकी बात सुनकर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। अब इस पूरी चिट्ठी में अगर आप एक चीज गौर करेंगे, इसमें राहुल गांधी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में लाठी कैसे चल गई। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई आपकी सरकार, आप खुद छात्रों से क्यों नहीं मिलते। और उन्होंने इस चिट्ठी में कहीं नहीं पूछा कि लाठी किसके आदेश पे चला। भाई उन्होंने संसद नहीं चलने दी, पूरे टाइम नहीं चलने दिया कि जंतर मंतर के जो लोग गाली भी दे रहे थे उन पर भी एक्शन कैसे हो गया, ये उनको जानना था, और किसके कहने पर एक्शन हुआ। नहीं चलने दी उन्होंने संसद। लेकिन जब इतनी थू हो रही है, इतनी छीछा लेदर हो रही है कि भाई आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे, कुछ कर नहीं रहे, तब जाकर इतने दिन बाद भाई साहब ने चिट्ठी लिखी है। क्यों? इनको पोस्चरिंग करनी है। फोन क्यों नहीं कर पा रहे? फोन नहीं करने आता है, डायल नहीं कर सकते हेमंत सोरेन को कि हेलो बॉस चल क्या रहा है, क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री यहां तक कह गए कि नहीं नहीं, किसी पे उस तरह से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। दुनिया भर में वीडियो घूम गया। राहुल गांधी पहले बोले मैं निंदा करता हूं, उसके बाद भी मीडिया पूछती रही कि झारखंड में क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। अब झारखंड में माहौल बिगड़ने लगा, देश भर में एक्सपोज होने लगे, तो अब एक चिट्ठी लिखे हैं। क्यों? क्योंकि फोन पे बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा फोन पे क्या बोले, तो चिट्ठी लिख के ये बताएं कि नहीं आपको मिलना चाहिए। क्यों भाई? आप तो राहुल गांधी हैं, आप तो बीजेपी को पागल बनाकर रख देने की ताकत रखते हैं। तो वहां हेमंत सोरेन सरकार को पागल नहीं बना पा रहे, उनको नहीं बोल पा रहे कि फोन पे कि हेलो मिलिए उनसे, और लाठी किसने चलाई पहले ये बताइए, उस पर एक्शन लीजिए। सब खत्म, हवा हवाई, टाटा बाय बाय, फिनिश। यही इनकी सच्चाई है। यूपी में रेप हो जाएगा, दौड़े दौड़े जाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य में हो जाएगा, या कांग्रेस भी छोड़िए, ममता बनर्जी की बंगाल में हो जाता था, वहां इन लोग जो है वो मुंह सिल के बैठ जाते थे। आपके छात्रों के साथ भी यही मामला है, और इतनी जल्दी ये लोग इतना एक्सपोज हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। दूसरी बात, वंदे मातरम के अपमान का मामला अब तेज पकड़ा रहा, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का वो बयान वायरल हो रहा है पुराना, कि क्या एक विदेशी माता के कोख से जन्मे बच्चे को इस देश में, चाहे वो राहुल गांधी की बात ना भी हो, किसी और की भी बात हो, क्या उन्हें महत्वपूर्ण पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, इस तरह का पद मिलना चाहिए।